This story is presented by Blank Voice, Art for Art's sake. जब एक लड़का और लड़की साथ होते हैं तो एंड पॉइंट पे जब बदनामी होती है तो वहाँ पे लड़का अलग हो जाता है और लड़की अकेली खड़ी रहती है ना। तो वो ऐसे बोलती है, मतलब वो लड़के से कहती है कि हुई इस बदनामी में पिसती मैं अकेले क्यों, साथ तो तू भी था मेरे, फिर बचती मैं अकेले क्यों। छोटी ड्रेस में घूरे दुनिया, सूट में भी नुचती क्यों, और गलती मेरी कब तक दोगे, पूछती मैं तुमसे यूं। तो फिर जब ये सब हो जाता है तो लड़का फिर जब परेशानी में होता है तब भी वो लड़की उसके पास जाती है, ठीक है, जबकि उसको पता होता है उसे मिलना कुछ नहीं है। तो वो कहती है कि बिना बात के दिल को तू दो टुकड़ों में बांटता रहा, इतने दिनों से तू रातें किसी और के साथ काटता रहा, खुद को किया नीलाम लेकिन तेरी सादगी का बखान करा, तलवे गवा के मैं तेरे हमेशा तलवे चाटता रहा। और जैसा कि तुम लोगों को एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पे लड़के इतने सारे हैं लेकिन लड़की थोड़ी बहुत है। क्यों है? इन लोगों के घर से ना निकलने का ना जो रीजन है वो भी हम लोग हैं कि 15 अगस्त से छुट्टी कहाँ जा रही है। तो वो लड़की कहती है कि मैं पर्दे में हूं और वो बेनकाब है, मैं पर्दे में हूं और वो बेनकाब है, मैं खुलकर जीना चाहती हूं, मेरा यही ख्वाब है। औरत खुदा की बनाई चीज एक नायाब है, और मेरी सारी तकलीफों के बाद ही तो तू किसी का बाप है। अब तुम्हें एक चीज दिख रही होगी कि आजकल हर लड़की ना ट्रैफिक लाइट पे झांसी की रानी बन जाती है, थपड़ा देती है ना। तो लड़कों के लिए कि लड़की के चक्कर में तुमने लड़का देखो मार दिया, लड़की के चक्कर में तुमने लड़का देखो मार दिया, खून की छींटों से उसके जिस्म को तो सान दिया, उसकी माँ ने मिन्नतों से प्यार उस पर वारा था, उसकी माँ ने मिन्नतों से प्यार उस पर वारा था, फिर तुम्हें क्यों ये लग गया कि उसका कसूर ही सारा था। अब लड़कियों की बात हो गई, लड़कों की बात हो गई, अब थोड़ी सी एक इंसान है उनके बारे में बात करते हैं कि एक फौजी के ये शब्द नहीं जज्बात हैं, वो सरहद पर लड़ रहा है और यादें उसके साथ है, निशाने पर है दुश्मन पर लड़ने की वजह ना दोनों के पास है, ना जान जाने का गम है, ना बंदूक बारूद और बम है, और देश के लिए कुर्बान होने की है जिद, और आज वो ये जंग हार गया, आज वो ये जंग हार गया, अपनी जान इस देश पर वार गया, वो आखिरी सांसों की गिनती की जा रही है, वो उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने आ रही है, अपनी माँ, बीवी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की यादें उसके आंखों के सामने छा रही है। अब जो उसका शव है ना, आर्मी ऑफिसर मर गया है, उसका शव है उसके घर पहुंचा है, तो अब उसका शव घर पहुंचा है, माँ, बीवी और पेट में पल रहा बच्चा बिल्कुल ना रो रहा है, क्योंकि खुशी है कि उनके घर का देशभक्त आज शहीद हो गया, जंग भी जीता और देश के लिए सो गया। वो नन्ही जान अपने बाप के लिए कुछ शब्द चुनता है, जो पेट में पल रहा बच्चा है ना, वो नन्ही जान अपने बाप के लिए कुछ शब्द चुनता है, अपने आप को उनकी औलाद सोचकर गर्व की सीढ़ियां बुनता है, अपने आप को उनकी औलाद सोचकर गर्व की सीढ़ियां बुनता है। आज भी उनकी यादों की और लड़ाइयों के किस्से वो लोगों से सुनता है और माँ से कहता है कि वो भी एक दिन लड़ेगा, इसी खुशी में वो माँ के पेट में झूमता है। अब जो बीवी है, बीवी शव को देखकर ख्याल करती है, वीरांगना है, वो विधवा बोलने पर बवाल करती है, उसके खून से अपने हाथों को और अपनी मांग को लाल करती है, उसके खून से अपने हाथों को और उसकी मांग को लाल करती है, सिर उठाकर चलती है और साथ ही ढाल बनती है और कहती है कि फौजी असली मैं भी हूं, फौजी असली मैं भी हूं। इस बात का बखान करती है जब पति फौज पर गया था तो घर पे सबका ख्याल रखती है, पर कहती है याद करो जो देश के लिए लड़कर आया है, और याद ना रखने वालों से हर बार सवाल करती है। अब जो उसकी माँ है वो कितनी बहादुर है, जो अपने बेटे को खोकर मुस्कुरा रही है, हाथों में खिलाया था, पाला था, जिसे आज आंगन में उसकी लाश आ रही है, तो कुर्बानी दी है अपने लाल की बड़े मान से। क्या पूछते हो कि कैसी हो, श्रद्धांजलि दे दो बड़े शान से, ठीक है। और हम सब सोते हैं इसलिए देश के फौजी बर्फ और रेगिस्तान में नंगे पैर होते हैं, बस इतना करो कि उन्हें याद करो, अभिनेताओं को जितना प्यार करते हो जरा फौजियों से भी प्यार करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।